रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों में से एक। फिनो पेमेंट्स बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो लाइसेंस आरबीआई की तरफ से मिल गया, मंजूरी मिल गई है। और स्टॉक में अगर आप देखें तो इसके बाद थोड़ा सा विपरीत रिएक्शन आपको देखने को मिला है। स्टॉक का चार्ट एक बार आपकी स्क्रीन पर लाएंगे। थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर ऑफ आइस के एक्शन आपको देखने को मिला है। फिलहाल 7.5% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। लेकिन दरअसल क्या कारण है कि स्टॉक में गिरावट आई है और क्या मायने हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक के, क्या उपलब्धि है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है कंपनी के CFO केतन मर्चेंट। सर, शो में स्वागत है आपका। नमस्कार। और सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, बड़ी उपलब्धि है क्योंकि पहली पेमेंट्स बैंक है जिससे स्मॉल फाइनेंस बैंक का अप्रूवल मिला है आरबीआई की तरफ से। इसी के ऊपर चर्चा करेंगे और सबसे पहले यही समझना चाहूँगा कि क्या टाइमलाइन रहेगी इस चीज़ को कंप्लाई करने के लिए। पहले थैंक यू। आपने बराबर बताया कि ये फर्स्ट पेमेंट बैंक है जिसको कन्वर्जन का एसएफबी में मिला है। टिपिकली आपका जो क्वेश्चन है वो टाइमलाइंस में, जब भी रेगुलेटर ऐसे अप्रूवल देता है तो वो एक फाइनाइट टाइमलाइन बोलता है, अप टू 18 मंथ्स टिपिकली का टाइमलाइंस होता है। तो हमने थोड़ी तैयारी कर ली है, हम इस पे काम कर रहे हैं लास्ट 6 महीनों से इन टर्म्स ऑफ मेकिंग द प्रोडक्ट, रेल रेट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो वी विल ट्राई एंड work out in a manner that we adhere to regulatory timelines or even do it before that. ऑल राइट, तो 18 महीने की टाइमलाइन यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन क्योंकि सर बैंकिंग है तो आरबीआई की तरफ से शेयर होल्डिंग नियम भी आते हैं और शायद ये भी अगर आप देखें तो कॉज ऑफ कंसर्न बन रहा है। 7.5% की गिरावट आपके जो शेयर प्राइस में देखने को मिल रही है। दरअसल क्या आरबीआई की तरफ से डायरेक्टिव आपको देखने को मिला है, क्या शेयर होल्डिंग नॉर्म्स में बदलाव आपको यहाँ पर करने पड़ेंगे, इसके ऊपर क्या जानकारी है? नहीं तो कैसे चलता है इसमें कि हमारा एक होल्डिंग कंपनी है, होल्डिंग कंपनी के इन्वेस्टर्स होते हैं। जब भी कभी भी ऐसे लाइसेंस आते हैं आरबीआई थोड़ी कंडीशंस रखते हैं, तो लेकिन वो कंडीशंस को लिंक करना विद स्टॉक प्राइस और एनीथिंग एल्स, वो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता ऐसा है कि मार्केट में नॉट असेंशियली रिएक्ट बिकॉज ऑफ दैट। आई थिंक ऐसा कुछ आउट ऑफ द ऑर्डिनरी कंडीशंस नहीं है एंड वी विल वर्क विथ आवर होल्डिंग कंपनी टू इंश्योर दैट हमारा जो भी आरबीआई का जो नॉर्मल कंडीशंस होती है ऐसे ऐसे कन्वर्जन में या नए बैंकिंग लाइसेंस में, दैट इज मेट अक्रॉस। ऑल राइट, यहाँ पर कंप्लायंस यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन साथ में क्योंकि अब स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से आप ट्रांजिशन कर रहे हैं तो क्या टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट्स के आपने प्लान किए हुए हैं? हाँ, ये अच्छा पॉइंट है। हम आपको बता दें कि हमने पेमेंट बैंक स्पेस में और अदरवाइज भी हम डिफरेंशिएटेड बैंक रहे हैं। हम टिपिकल ब्रिक एंड मोटार बिजनेस से नहीं चलते हैं। हमने हम 8 साल से पेमेंट बैंक मॉडल टेक्नोलॉजी के बेस पे चला रहे हैं। यही हमारा हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, पड़ाव है, जो हम सिक्योर्ड लेंडिंग करेंगे वो भी हम टेक्नोलॉजी और डिजिटल के रेल रोड्स पे ही करेंगे। हमने थोड़े हमारे टेक्नोलॉजी पेन पॉइंट्स और टेक्नोलॉजी के पॉइंट्स ऑलरेडी बांध चुके हैं हम एज अ पेमेंट बैंक, दैट विल कैरी फॉरवर्ड एंड देन देयर विल बी समथिंग मोर विच विल कम ऑन द लेंडिंग वर्टिकल। बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो थॉट प्रोसेस है, दैट हम टिपिकली ओनली ब्रांच बैंक मॉडल नहीं रहेंगे। टेक्नोलॉजी एंड बीसी बेस्ड लेंडिंग विल बी अ की डिफरेंशिएटर हमारे लिए एज कंपेयर टू एनी अदर पीयर एसएफबी। आपका जो क्वेश्चन है टेक्नोलॉजी, यस, हमने टेक्नोलॉजी के लिए थोड़ा काम कर दिया है, थोड़ा काम ओवर नेक्स्ट 3-4 क्वार्टर में होगा। ऑल राइट, अगले 3-4 क्वार्टर में भी यहाँ पर फोकस बना रहेगा। लेकिन सर साथ में टेक्नोलॉजी के साथ वर्कफोर्स पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। एक तो आपकी जो फिजिकल प्रेजेंस है वो कैसी है और आपकी जो वर्कफोर्स है इसमें कितना इंक्रीज आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं? इसमें हम ये क्वेश्चन को 2 पार्ट में करते हैं। वन इज फिजिकल प्रेजेंस। हम है ना 2 मिलियन 20 लाख मर्चेंट पॉइंट के थ्रू चल रहे हैं और वो हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। ये बीसी बेस्ड मॉडल है, ये वेरिएबलाइज मॉडल है जहां पे हमको फिक्स कॉस्ट नहीं लगता है। यहाँ पे हमने 2600 करोड़ प्लस की लायबिलिटीज बना ली है एज अ पेमेंट बैंक। लायबिलिटीज बनाना जनरली ज्यादा डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू एसेट बनाना। तो हमने ये डिफिकल्ट मॉडल में या ये डिफरेंशिएटेड मॉडल में लायबिलिटी बना ली है, तो हम एसेट भी यही मॉडल से बना लेंगे। सो हमारे 2 मिलियन फिजिकल पॉइंट्स हैं, वो फिजिकल पॉइंट्स को हम लेवरेज करेंगे। और आपका बात सही था कि एज एंड व्हेन वी आर नाउ गेटिंग इनटू लेंडिंग, हमको वर्कफोर्स ऑगमेंटेशन भी करना है। हम उसके लिए एक प्रोजेक्ट हमने तैयार रखा है। अभी हम वो प्रोजेक्ट ओवर नेक्स्ट 1 और 2 क्वार्टर्स में एग्जीक्यूशन में डालेंगे, जिसके लिए हमको क्रेडिट ऑपरेशंस, क्रेडिट रिटेल एसेट्स के बंदे चाहिएंगे, वो जिसके लिए हम लोग ने एक प्रोजेक्ट की तैयारी कर ली है। ऑल राइट सर, आखिरी सवाल होगा मेरा कि कॉस्ट ऑफ फंड्स अभी फिलहाल के लिए कैसे हैं, क्या यहाँ पर कोई बदलाव देखने को मिल सकता है? और साथ में पूरे FY27 और इस साल के लिए पैट की गाइडेंस और लोन ग्रोथ की गाइडेंस क्या होगी? सो
दो चीज है हमारे आज के तारीख के लास्ट पब्लिश्ड नंबर्स पे हमारा 2600 करोड़ के लायबिलिटी पे कॉस्ट ऑफ फंड्स इज 1.9%. Yes, 1.9%, which is something which is not very common. ये क्यों आ रहा है इज बिकॉज वी आर रनिंग अ डिफरेंशिएटेड मॉडल. हम वो डिफरेंशिएटेड मॉडल को ही आगे एसएफबी मोड में भी तैयार कर लेंगे और वही मोड पे जाएंगे. नाउ टिपिकली आज के तारीख में हम देखें तो मोस्ट ऑफ द बैंक्स के जो कॉस्ट ऑफ फंड्स आ रहे हैं वो 6.5-7% के बीच में आ रहे हैं. हमारे केस में एट ऑल पॉइंट ऑफ टाइम हमारा जो उद्देश्य है कि हम टिपिकली हमारे पीयर बैंक से एटलीस्ट 200 to 250 बेसिस पॉइंट 2.5% तक हम कम कॉस्ट ऑफ फंड्स में फंड्स मोबिलाइज कर देंगे. दैट इज द प्लान विच वी एसेंशियली हैव. सॉरी, आपका सेकंड क्वेश्चन क्या था? सर लोन ग्रोथ के ऊपर रहेगा. लोन ग्रोथ कैसी रहेगी? नहीं, लोन ग्रोथ तो अभी कैसा है कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक लोन ग्रोथ में एक बिफोर वी स्टार्ट गिविंग ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ लोन ग्रोथ देयर इज अ प्लान. इसमें एक प्रोसेस होता है. तो अभी तक हमने FY27 का या वो लोन ग्रोथ के टारगेट नहीं डाले हैं. हम एक बार पहले प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, उसके बाद वी विल स्टार्ट पुटिंग अ 3 to 5 year स्ट्रेटेजी विच वी आर लुकिंग एट. एक चीज है, हम सिक्योर्ड लोन करेंगे और हमारे पास लोन वर्टिकल छोड़ के आज के तारीख में अप्रोक्सीमेटली 1600 करोड़ की फी बेस्ड रेवेन्यू पेमेंट इनकम है. उसमें भी हम इंक्रीज करेंगे. तो हम लोन इन अ वेरी कॉशियस एंड अ सिक्योर्ड मैनर हम लोन का बुक बांधेंगे. ऑल राइट, शुक्रिया सर और कॉन्ग्रेचुलेशंस हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरा आउटलुक हमारे साथ शेयर करने के लिए. बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका. थैंक यू, माय प्लेजर. बिल्कुल सर. चलिए.